या अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। ये फाकों वाली ज़िंदगी कब बदलेगी? ये आवाज़ थी आदिल की, एक गरीब लकड़हारा जिसका दिन धूप में जलता और रात भूख में कटती। लेकिन उसके दिल में एक आग थी, मुझे अमीर बनना है, हर हाल में। कहते हैं दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ जाना मौत को बुलाना होता है, और उन्हीं में से एक था कोहे काफ, जिन्नात की बस्ती, छुपे हुए खजानों की जमीन। लोग कहते थे वहां इतना सोना है कि पूरी दुनिया को सोने से ढक दिया जाए। लेकिन उस खजाने की हिफाजत इंसान नहीं, बल्कि वो मखलूक करती है जो आग से पैदा हुई है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, आदिल जंगल में भटकते भटकते एक अजीब जगह पहुंच गया। वहां एक पुराना बरगद और उसके नीचे एक बुजुर्ग दरवेश बैठे थे। आदिल ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। दरवेश ने आंखें उठाई, जैसे दिल के अंदर झांक लिया हो। वालेकुम अस्सलाम। फिर धीरे से बोले, तेरे दिल में फाकों का दर्द कम, दौलत का नशा ज्यादा है। आदिल सन्न रह गया। मैं गरीब हूं, मेरी मदद करो। दरवेश ने अपनी झोली से एक पुराना नक्शा निकाला। दक्षिण की तरफ कोहे काफ, वहाँ एक गुफा है जो सिर्फ सुर्ख चांद की रात को खुलती है। अंदर सोना ही सोना है। आदिल की आंखें चमक उठी, लेकिन दरवेश की आवाज बदल गई। सुन, वहां एक जिन है जो दिल की नीयत पढ़ता है। अगर तूने लालच किया तो वही पहाड़ तेरी कब्र बन जाएगा। आदिल कुछ पल खामोश रहा। दिल में डर भी था, लेकिन लालच ज्यादा था। मैं काबू रखूंगा। दरवेश ने नक्शा उसके हाथ में दिया। लाल चांद, याद रखना। और फिर वो दरवेश गायब, जैसे कभी था ही नहीं। उस रात के बाद आदिल सो नहीं पाया। हर वक्त सोना सोना सोना। फिर वो रात आई, आसमान पर लाल चांद निकला। आदिल ने थैला उठाया और निकल पड़ा कोहे काफ की तरफ। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ा, सब कुछ बदलता गया। हवा अजीब, पेड़ों के साए लंबे, डरावने। और फिर उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुका, पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन धीमी हंसी। उसका गला सूख गया, लेकिन लालच उसे आगे खींच रहा था। आखिर वो पहुंच गया उस गुफा के सामने। दो बड़े पत्थर जैसे पहरेदार। जैसे ही लाल चांद ऊपर आया, जोरदार धमाका। जमीन हिल गई, पत्थर हट गए और अंदर से नीली रोशनी फूट पड़ी। आदिल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने गुफा के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही आदिल गुफा के अंदर गया, उसकी आंखें चौंधिया गईं। सोने के ढेर, हीरे, जवाहरात, चमक इतनी कि आंखें खुली रखना मुश्किल। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अमीर हो गया। उसकी आवाज खुद निकल पड़ी। वो आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया। तभी गुफा में गूंज उठी एक आवाज, रुक जा ऐ मिट्टी के इंसान। आदिल के कदम जम गए, सांस अटक गई। चारों तरफ धुआं फैलने लगा और उसी धुएं से एक खौफनाक जिन सामने आया। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी, कद इतना ऊंचा कि छत को छू रहा था। उसके जिस्म से निकलती गर्मी आदिल के चेहरे को जला रही थी। आदिल के पैर कांपने लगे। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जिन ने गरज कर कहा, आज तक जो यहां आया जिंदा वापस नहीं गया। तू क्यों आया है? आदिल जमीन पर गिर पड़ा, हाथ जोड़ दिए। मैं गरीब हूं, मैं चोर नहीं, बस अपनी जिंदगी के हालात बदलना चाहता हूं। कुछ पल खामोशी। जिन उसे घूरता रहा, फिर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। इंसान, जुबान से मजबूर, दिल से लालची। गुफा में फिर सन्नाटा। फिर जिन बोला, ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूं। उसने खजाने की तरफ इशारा किया। जितना चाहे सोना ले जा, बस ये सुनना था। आदिल की आंखों में चमक दौड़ गई, लेकिन जिन ने अचानक हाथ उठा दिया। रुक, सिर्फ उतना ही लेना जितना तू अपने हाथों से उठाकर बाहर ले जा सके।
अगर एक भी चीज गिर गई तो तू हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। आदिल का दिल कांप गया, लेकिन लालच अब डर से बड़ा हो चुका था। जिन ने आखिरी बात कही, और वक्त सिर्फ तब तक है जब तक ये लाल चांद डूब न जाए। अब गुफा में सिर्फ दो चीजें थी, एक बेहिसाब खजाना, दूसरा मौत जैसा खौफ। आदिल ने खजाने की तरफ देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, बस थोड़ा सा। वो धीरे धीरे घुटनों के बल बैठा, सोने के सिक्के उठाए। पहले उसने सोचा इतना ही काफी है, लेकिन जैसे ही उसने एक चमकता हुआ हीरा उठाया, उसकी नजर एक बड़े सोने के ताज पर पड़ी। उसकी सांस रुक गई। अगर ये ले गया तो मैं बादशाह बन जाऊंगा। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। आदिल अब संभल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून उतर आया। सब मेरा है, सब। वो तेजी से सोना भरने लगा, पहले थैले में। फिर भी दिल नहीं भरा। उसने अपना कुर्ता उतारा, उसमें भी सोना भरने लगा। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था, हाथ कांप रहे थे, सांस तेज हो रही थी, लेकिन उसकी नजरें अभी भी और सोना ढूंढ रही थी। मैं सब लेकर जाऊंगा। दूर खड़ा जिन खामोशी से देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे सब पता हो। अचानक गुफा में गूंज उठी एक भारी आवाज। धरती हिलने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी। ये इशारा था, वक्त खत्म हो रहा है। आदिल घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी भारी गठरी उठाई, लेकिन बोझ इतना ज्यादा था कि उसकी कमर झुक गई। कदम लड़खड़ाने लगे। हर कदम पर उसे वही आवाज सुनाई देती, अगर सोना गिरा तो पत्थर। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन लालच उसे कुछ भी छोड़ने नहीं दे रहा था। वो किसी तरह आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर दीवार पर जड़े एक लाल याकूत पर पड़ी, इतना चमकदार कि आंखें ठहर जाएं। और रुक गया। बस ये आखिरी, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने हाथ बढ़ाया, याकूत को पकड़ा। जैसे ही उसने खींचा, गुफा जोर से हिल गई। छत से मिट्टी गिरने लगी, दीवारें कांपने लगीं, और फिर एक डरावनी चीख गूंजी। नादान इंसान, जिन अब अपने असली रूप में था, पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक। आंखें आग की तरह, आवाज गूंजती हुई, तूने हद पार कर दी। बाहर लाल चांद डूब रहा था, पहली किरण आने ही वाली थी। आदिल के होश उड़ गए। उसने जल्दी से अपनी गठरी उठाई और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन बोझ अब उसकी जान बन चुका था। हर कदम भारी, सांस टूटती हुई। दिल के अंदर से चिल्ला रहा था, थोड़ा छोड़ दे, बच जाएगा। लेकिन लालच चीख रहा था, नहीं, सब ले जा। आदिल लालच की सुन रहा था। आदिल लड़खड़ाते कदमों से गुफा के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। हर सांस भारी, हर कदम जानलेवा। बाहर सूरज की पहली किरण आने ही वाली थी। अंदर जिन की आवाज गूंज रही थी, अगर गिरा तो पत्थर। आदिल की पकड़ और कस गई। नहीं, मैं बच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंचा, उसका पैर एक छोटे पत्थर से टकराया। एक पल, बस एक पल, और सब खत्म। उसके हाथों से सोने की ईंटें फिसल गईं। आवाज गूंज उठी, शर्त टूट गई। आदिल की आंखें फट गईं। मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, या अल्लाह रहम। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। जिन उसके सामने आया, और जिन की आंखों में कोई रहम नहीं। उसने कहा, तुझे किफायत दी गई थी, मगर तूने लालच चुना। और फिर आदिल के पैर जमने लगे, पत्थर बनने लगे। वो चीखा, चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। उसका पूरा जिस्म पत्थर बन गया। आंखें खुली रह गईं, हाथ में सोना जकड़ा हुआ। और फिर सूरज की पहली किरण गिरी, धड़ाम। गुफा हमेशा के लिए बंद हो गई। अब वहां एक नया बुत खड़ा था, एक ऐसा इंसान जो अमीर बनने आया था, लेकिन खुद खजाने का हिस्सा बन गया। याद रखो, अल्लाह ताला हर इंसान का रिज्क तय कर चुका है। अगर इंसान सब्र करे
और जितना मिला है उसी में खुश रहे तो उसी में बरकत है। लेकिन जब इंसान ज़रूरत छोड़कर लालच के पीछे भागता है तो वो अपना सब कुछ खो देता है। लालच एक ऐसी आग है जो पहले तो दिल को जलाती है, फिर पूरी जिंदगी को।